हेलो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। अ जीनर डायोड विथ 5 वोल्ट जीनर वोल्टेज इज यूज्ड टू रेगुलेट an unregulated DC voltage input of 25 volt for a 400 ohm resistor connected in series. The Zener current is found to be 4 times load current. The load current IL and load resistance RL are the लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू और लोड करंट की वैल्यू हमें निकालना है। देखिए, ये है डायोड से। डायोड क्या होता है? डायोड एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो कि करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। दूसरे डायरेक्शन में अगर हम फ्लो कराना चाहे तो नहीं करेगा। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर में दोनों तरफ करंट फ्लो होता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए, नेगेटिव से कीजिए, कोई फर्क नहीं कर पड़ता है। लेकिन डायोड में ऐसा नहीं होता। डायोड में करंट किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अच्छा, उसमें से भी ये स्पेशल टाइप का जिनर डायोड है, जिसे हम जिनर डायोड कहते हैं। जिनर डायोड में है कि एक तरफ से करंट तो फ्लो करने देगा, दूसरे तरफ से सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट फ्लो करने देता है। उस वोल्टेज से कम अगर है तो फ्लो नहीं करने देगा। इसे हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में, ठीक है। तो होपफुली आपको जिनर डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका जो सर्किट है इस तरह से बनता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जो यूज करते हैं। यहाँ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं सोर्स के साथ, जो अनरेगुलेटेड सोर्स आ रहा है उसके साथ। ये मान लेते हैं एक सोर्स है, ये बैटरी का इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल और इधर एक नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके साथ हम एक जिनर डायोड लगाते हैं इस तरह के तरीके से। ये जिनर डायोड है, ठीक है। जिनर डायोड का काम है कि अगर हम लोग बात करें तो एन है और ये पी साइड है। अगर हम लोग इसको रिवर्स बायस में लगा देते हैं तो रिवर्स बायस में करंट कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसे हम लोग रिवर्स बायस कहते हैं। अभी रिवर्स बायस में है, बट एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट को कंडक्ट करने देता है, ठीक है। अब इसके साथ में एक और हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके पैरेलल में, जिनर डायोड के पैरेलल में, जिसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, आर एल, ठीक है। होता क्या है यहाँ देखिए, यहाँ जो भी वोल्टेज है, सोर्स का जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज दो जगह डिवाइड होता है। एक यहाँ जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है और कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होता है। बट यहाँ जो जिनर वोल्टेज का जो वोल्टेज है, यहाँ जो दिया हुआ है कि वोल्टेज ऑफ जिनर वोल्टेज, यहाँ देखिए 5 वोल्ट जिनर वोल्टेज, इसमें जो ड्रॉप होगा ये कंफर्म है कि 5 वोल्ट ही होगा। अगर इधर का वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा है तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि वोल्टेज 5, सोर्स का वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, होगा, करंट ही नहीं फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन जब करंट फ्लो हो रहा है 5 वोल्ट से ज्यादा है, तो जहां वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 वोल्ट ही होना है, ठीक है। इस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए इसमें करंट कम ज्यादा कर सकता है, बट वोल्टेज को चेंज नहीं करेगा। करंट को कम ज्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये जो डायोड का जो रेजिस्टेंस है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस तरह से सर्किट है वोल्टेज रेगुलेट करने का, ठीक है। अगर इसके अक्रॉस सिर्फ 5 वोल्ट ही, मतलब जो इस वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन होता है उस वोल्टेज को ही मेंटेन करता है, इसका मतलब यहाँ हमेशा वोल्टेज क्या रहेगा? जो जीनर डायोड का जो वोल्टेज है जिसपे ब्रेक डाउन होता है वही होता है। इस तरह से ये सर्किट बना ब्रेक डाउन वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। इस सर्किट में हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। देखिए, सोर्स का जो वोल्टेज है वो कितना है? 25 वोल्ट। ये है 25 वोल्ट, ठीक है। और रजिस्टर जो कनेक्टेड है सीरीज में, ये जो रजिस्टर है वो कितना है? 400 ओम रजिस्टर है, ठीक है। अब आगे क्या है? इनपुट फोर, द जीनर करंट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स। जीनर करंट जो है आई जेड, इसे लिखिए, वो 4 टाइम्स है। किसके 4 टाइम्स है? जो लोड करंट है उसके 4 टाइम्स है, आई एल 4 टाइम्स लोड करंट के 4 टाइम्स है। यहां से जो करंट जा रहा होगा, यही करंट, ये आई करंट दोनों में सर्किट में गया होगा, इसे कह रहे हैं आई जेड और इसे कह रहे हैं आई एल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट है तो यहाँ वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट ड्रॉप होगा। बाकी जो वोल्टेज बचा यहाँ कितना ड्रॉप होगा? यहाँ का वोल्टेज
यहाँ 20 वोल्ट ड्रॉप होगा। अब यहाँ देखिए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट। कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज कितना, 20, आई तो निकालना ही, और रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम। यहाँ से आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 डिवाइड बाई 400, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ से लिखेंगे 1/20 एम्पियर। ये करंट है, यही करंट इन दोनों में डिवाइड हुआ है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई जेड प्लस आई एल इज इक्वल टू आई, यही करंट दोनों डिवाइड हुआ, इसे लिखें। यहाँ से एक चीज और हम लिख सकते हैं कि जो जिनर डायोड में जो करंट जा रहा है, इसे जिनर करंट कह रहे हैं, वो कितना है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ से इस को यूज करके 4IL प्लस आई एल इज इक्वल टू आई, इसे 5IL इज इक्वल टू आई। और आई की वैल्यू हमें पता है, कितना आई की वैल्यू, 5IL इज इक्वल टू आई की जगह पे 1/20, आई एल 1 बाई कितना हो जाएगा ये, 20 इंटू 5, मतलब 1/100 एम्पियर। ठीक है, लोड करंट हमें निकालना था, तो लोड करंट यहाँ देखिए, तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, अच्छा मिली एम्पियर में दिया है, तो आप मिली एम्पियर में से लिख लीजिए। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 10 मिली एम्पियर। तो लोड करंट तो हमें निकल गया, लोड करंट कौन सा है, 10 मिली एम्पियर, यह 10 मिली एम्पियर। आप यहाँ भी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, इतना भी आंसर आ गया है, बट अगर आप निकालना चाहते हैं लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। लोड करंट निकल गया, तो लोड रेजिस्टेंस के लिए क्या लेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, जो जिनर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा है कितना, 5, और अभी भी करंट कितना लिखा निकाले हैं, 1/100। यहाँ से आर की वैल्यू निकल गया, आर इक्वल टू 500 ओम, आर इक्वल टू 500 ओम, ये निकल गया। जो लोड रेजिस्टेंस था, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गया, और जो लोड का करंट था वो भी निकल गया। जो करेक्ट ऑप्शन हो थर्ड है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।